नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन कैमरा न्यूज़ में और मैं हूं आप सभी के साथ प्रशांत धीमान। मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से अभी किसान आंदोलन में आंधी और तूफान का सीजन देखा जा सकता है। देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा सड़कें गीली हैं और टेंटों पर किस तरह से हवा चल रही है। हवा से टेंट उड़ रहे हैं। देखिए, ट्रैक्टर के झंडे से आपको पता चलेगा कि हवा की रफ्तार क्या है। ऐसे में लगता है कि किसानों ने इतने मजबूती से टेंट अपने बनाए हुए हैं जो हवा को भी झेल सकते हैं, क्योंकि अभी तो खैर फिर भी बहुत कम तूफान है। अभी जब हम टेंट के अंदर थे तो इससे ज़्यादा तूफान था, पूरी धूल उड़ रही थी। लेकिन टेंटों के आप देख सकते हैं कि बैनर पर चोट आई है, बैनर फटे हैं, कुछ बैनर इधर भी पर्दे, लेकिन उसके बाद भी जो टेंट है वो वहीं रुके हुए हैं। ऐसे में किसानों का कहना है कि जिस समय रबी और खरीफ की फसल उगती है उसमें कोई दिक्कत का माहौल नहीं है। मैं बाबा जी आपसे जानना चाहूँगा, आखिर क्या लग रहा है, मतलब टेंट उखड़ेंगे नहीं ना हवा में बिल्कुल भी? नहीं, थोड़ा रहेंगे, ऐसे ही रहेगा। कोई इस समय तूफान आने का क्या मतलब फसल से कोई लेना देना है? फसलों का तो नुकसान है ही, नुकसान है अब कटाई का टाइम गेहूं का। हाँ, फसलों का तो नुकसान ही। तो गेहूं की मोदी जैसी मर्जी बारिश करा दे है। आप क्या बारिश मोदी ने करवाई क्या? बारिश मोदी नहीं कराई है। अच्छा, मतलब तूफान भी हम मोदी जी का ही है। मोदी जी ने हवा चलवा दी है, बारिश करवाए कुछ भी कराए नहीं जाएंगे यहाँ से। आपको भगाने के लिए? हाँ जी। अच्छा, यहाँ हो ना, बाहर आओ। देखिए, अब कह रहे हैं कि मोदी जी ऐसे तो भगा नहीं पा रहे हैं, तूफान लाके भगाएंगे। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि स्टेज आपको दिख रहा होगा। स्टेज के पीछे देखिए बहुत लंबा स्टेज है। खैर थोड़ा पर्दा वर्दा फट गया है उसका, लेकिन माहौल अच्छा बना हुआ है। और मैं और भी लोगों से बात करूँगा। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से तूफान आ रहा है, टेंट मजबूत है किसानों के? बिल्कुल मजबूत है, टेंट तो मजबूत है। अगर नहीं भी मजबूत होगा उसे मजबूत किया भी जा रहा है। जो जहाँ पे टेंटें पड़ रहे हैं उसको सही किया जा रहा है। ये तो जिंदगी का एक पहलू है। चीज़ें जब खराब होती हैं उसको बनाया जाता है। अगर जद्दोजहद कर करके अगर किसान अपने घर बार को छोड़ करके अगर यहाँ पर आया है तो लड़ाई लंबी लड़ेगा और लड़ता रहेगा। जब तक इनके कहना है कि जब तक कृषि कानून की वापसी नहीं हो जाती है तब तक घर की वापसी नहीं होगी। तो बस लाजमी है, जब जैसे भी मौसम के हालात होंगे, चाहे बारिश हो या ठंडी हो या गर्मी हो या बरसात हो, किसानों को मौसम से तो जूझना पड़ रहा है सरकार के साथ साथ। तो किसानों को हर उन परिस्थितियों को से जूझना पड़ेगा जब ये घरों में नहीं होते, यहाँ पर खेतों में होते हैं, खलिहान में होते हैं, तो उन्हें परिस्थितियों से जूझना ही पड़ता है। परिस्थितियों इसलिए जूझना पड़ता है जब किसान अपने खेतों में जब बीज डालता है, जब वो बीज डाल देता है, तभी उसको उन तमाम परिस्थितियों से जूझना पड़ जाता है। क्योंकि फसल तैयार होने तक, बीज डालने के बाद बारिश हो गई तो फसल खराब हो जाती है, आंधी चल गई तो फसल खराब हो जाती है, फसल तैयार होने के बाद ओला गिरिया पड़ गया फिर भी फसल खराब हो जाती है। किसान तमाम परिस्थितियों से, मुसीबतों से लड़ता हुआ आगे बढ़ता है। तो ये तो मुसीबत मेरे ख्याल से किसानों के लिए कोई खास नहीं है। ये कह रहे हैं कि मुसीबत किसानों के लिए खास नहीं है। और मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा कि अपने सामान को रखने का इंतजाम किसानों ने कर लिया है। आपको क्या लगता है कि सरकार के साथ साथ आपको मौसम से भी जूझना पड़ेगा अब, क्योंकि आने वाला समय बारिश का है? जी बिल्कुल जूझना तैयार है मौसम से जूझने के लिए? जी बिल्कुल तैयार हैं हम तो। जैसा मर्जी मौसम आ जाए, बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, सबसे ज़्यादा तैयार है हम लोग। तैयार है। क्या हो गया? क्या तुम इंटरव्यू दो? किसान जिंदाबाद। मौसम का जोर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में देखिए, मैं किस तरीके से तंबू में यहाँ पर उड़ते दिखाऊंगा। देखिए आप, देखिए मतलब किसानों को कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं और सरकार के साथ साथ किसानों को मौसम से भी जूझना पड़ रहा है। गाजीपुर बॉर्डर से बिल्कुल आप देख सकते हैं चारों ओर बारिश का पानी साफ साफ देखा जा सकता है। किस तरह से मौसम, बादल, आप काले बादल भी देख सकते हैं, साथ में पत्थरों की आवाज़, टीन की आवाज़। हाँ जी बाबा जी, सरकार
सरकार के साथ साथ अब मौसम से भी जूझना पड़ेगा, आपको लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं तैयार है मौसम से लड़ने? हाँ पूरे फुल तैयार है, फुल तैयार है। क्योंकि आने वाला सर्दी झेली, सर्दी में बारिश हुई, उसकी परवाह नहीं करी, इसकी कोई परवाह नहीं। ये तो बड़ा नॉर्मल है, किसान के लिए नॉर्मल है। खेतों में किनार करना, पानी में खेत जुताई करनी, सूखे में करनी, नदी में चलना, गन्ना ढुआई करनी, ढुआई करनी। अभी जो मौसम दिख रहा है फसलों के लिए नुकसानदायक है या फायदेमंद है? ये कोई नुकसान से नहीं है, फायदा है। तो कहीं ना कहीं किसान कह रहे हैं कि हमारे फायदे के लिए है। हाँ, लेकिन जिस तरह से आप मौसम की मार घर से बाहर झेल रहे हैं, ऐसे में सरकार को क्या कहना चाहेंगे? ये तो ऐसे ही चलता रहता है मौसम किसान के साथ भी, ये तो नॉर्मल चीजें, ये कोई खास बात नहीं। देखिए और मौसम ठंडा हो रहा है, यहाँ पेशाब से बदबू आ रही थी, सारे कितना महक आ रहे, गंदे गंदे महक आ रहे थे, वो सब साफ हो गया और बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया। कुछ जो आधे बने हुए टेंट थे, जो आधे बने थे, आधे बने ना बन पाए, ना आधे बने, उनमें दिक्कत हुई है, उनमें दिक्कत है। जो आधे बने थे, आधे बने। देखिए कहीं ना कहीं किसान जो है, किसान लोग, बाबा जी क्या लगता है कि सर आनंद आ गया है यार, खुश हैं। हवा चल गई, गर्मी में मर रहे थे, ये तो थोड़ी बहुत हवा चल गई, ये तो मौसम है, बदल गया, कोई बात नहीं। लेकिन सरकार के साथ साथ मौसम से भी जूझना पड़ेगा, आपको लगता है? मौसम हमारा, हम तो 12 मास मौसम से जूझते, खेतों में रहते हैं, खेतों में हमारे तो छान उड़ के गिर जाती है, उसे फिर दोबारा डल लेते हैं अपने बांध करके। हम परेशानी से नहीं डरते, और परेशानियों से लड़ना ही, संघर्षों से लड़ना ही किसान का काम है। संघर्षों से ही जीता है किसान, जब से जन्म लेता है, जब से उसका अंत होता है, जाता है, जब तक संघर्षों से ही लड़ाई लड़ता है किसान। संघर्षों से कभी नहीं घबराते। हाँ, हम धरती का सीना चीर कर गेहूँ उगाते हैं, चना उगाते हैं, सरसों उगाते हैं, और ये मजबूत कौम है किसान मजदूर की, घबराते कभी नहीं। तो ये बारिश कहीं ना कहीं आपका हौसला बढ़ा रही है, अब लगता है? हौसला तो ये देखिए, टाइम तो नहीं था बारिश का, क्यों किसान की फसल भी खड़ी है, पर वो परमात्मा है, जो कुछ वो करता है वो सही करता है, उसके लिए हम दोष क्यों थे? अभी बारिश का टाइम तो नहीं था, पर उसने जो किया है हम उसे बहुत ही बढ़िया, भाई उसने जो कुछ किया है अपनी समझदारी से किया है। परमात्मा बोलेंगे कि अब जो है फसलों का अगर बारिश का नुकसान होता है कि मोदी जी ने मोदी बैठो जब तक तो रेट जा रही है किसान की, परमात्मा परीक्षा ले रहे, तुमने अब वोट दही का कहीं झूठा है, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है, ताकि ये तो झूठा राजा बैठा दियो। वोट दिया है जिसने, उसका दंड कौन भोगेगा? वो वोट दिए वो भोगेंगे, वो भोग रहे हैं किसान। इसलिए ये कभी सत्य बोलता ही नहीं, ये तो सत्य का काम था। राजा तो सच बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। या को तो कलेऊ दोता जगह जब झूठ को करे, और सोवे शांति झूठ को खाए, झूठो ही खाए, झूठो ही सोवे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि किसान सर्दी गर्मी बरसात सबसे जूझने के लिए तैयार है, हरा के मानेगा सरकार को, लगता है? देखिए भाई, हमको यहाँ सीकन भीख मांगने नहीं आए। मैं रोज कहता हूँ, ये हमारी 75 साल की, 70-72 साल से, उससे भी पुरानी पीड़ा है। हमें पूंजीपतियों ने, सेठों कहें, इनसे क्या कहें, इन्होंने सदा से ठगा है किसान को और मजदूर को। अब तक तो वो हमारे सीधे थे, बुजुर्ग जानते नहीं थे, हम भी ऐसे ये जो को, पर बच्चे, जिन्होंने बच्चे पढ़ गए हैं, इसलिए तो पढ़ने नहीं दे रहा। किसानों के बच्चे को स्कूल बंद कर देता है बार बार। जब कोरोना में ये कुंभ जोड़ सकता है, कोरोना में ये मतलब चुनाव करा सकता है, तो कोरोना में पढ़ाई बंद क्यों? बच्चों को जो 10 के और 12 के बच्चे हैं, वो पढ़ने से साल भर हो गया, इसे तो ये पढ़ गए तो फिर चालाक हो जाएंगे। तो इसलिए ये इस काम को किसानों को मूर्ख बना रहा है, और मूर्ख अब किसान बनेगा नहीं। बेटा अपनी अब मेरे स्वापियों लूटने लगे, जब तक मेरे शरीर में जान है, जब तक तो नहीं लूटने दूंगा भाई। हम अब नहीं लूटेंगे, कहीं ना कहीं पिटेंगे, और हम अपने हक लेके रहेंगे। चलिए बाबा जी, तो कहीं ना कहीं किसानों का कहना है कि ना लूटेंगे, ना पिटेंगे, और ना अपने हक को दे के रहेंगे। देखिए, किसान हर मौसम से जूझने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं उनकी बातों में पूरा साहस देखा जा सकता है। मौसम का कोई भी फर्क किसानों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है, आप देख सकते हैं लगातार। देखिए, टेंट भले ही पर्दे, जो हमारी छत थी किसानों की, जो तंबू की छतें उड़ गई हो, लेकिन दोबारा बन जाएगी। वहीं कहीं ना कहीं, हाँ बाबा जी, कैसा लग रहा है मौसम आज? वैसे तो रोज गर्मी होती है, आज थोड़ा और बढ़िया लग रहा है मौसम। भगवान की माया है, तो मोदी की कोई माया नहीं। अच्छा, अच्छा। मोदी तो चाह रहे कि जो पब्लिक मर जाए सारी, तो मैं कल ही राजा बने रहा हूँ। वैसे किस आज मौसम, कुत्ता कहे राज कर देगा भाई। मौसम से भी डरने वाले नहीं है, लग रहा है? नहीं, हम नहीं डरते।
और कोरोना मौसम से और भी ज़्यादा खराब हो जाए, कोई परवाह नहीं है। कोरोना कोरोना को भी नहीं डरते हमें, हमारे ऊपर कोरोना आ नहीं रही। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बाबा जी का कहना है कि मौसम से भी नहीं डरते, चाहे इससे खराब हो जाए, कोरोना से भी नहीं डरते। आगे की खबरों के लिए बने रहेगा ओपन कैमरा न्यूज़ के साथ। मैं आप सभी के साथ प्रशांत धीमान, ग्राउंड रिपोर्ट से। और मेरे पीछे पूरा का पूरा गाजीपुर बॉर्डर आप देख सकते हैं। और कोई लोग यहाँ पे ना आ पाए हों, वो देखिएगा मेरे पीछे पूरा का पूरा गाजीपुर बॉर्डर। जिस लोकेशन पर मैं हूँ वहाँ से पूरा का पूरा गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन जो है वो दिखाई दे रहा है, मैं आपसे कहूँगा। और हवा का जोर जारी है, बारिश का, क्योंकि मेरा कैमरा भी संभल नहीं पा रहा। हवा का जोर जारी है, किसानों का भी उत्साह जारी है। ऐसे में देखते हैं आने वाले समय में सरकार का रुख क्या रहेगा और कोरोना का लेकर सरकार की किसान आंदोलन के प्रति गाइडलाइन क्या रहेगी। आगे की खबरों के लिए बने रहिएगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।